वेलकम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजा ई मित्र पर। आज के समय में आप देखें कि अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कुछ भी साबित कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कागज़ों में ज़िंदा है तो आप ज़िंदा है, अन्यथा आपकी मौत भी घोषित हो जाती है। कई ऐसे केस आते हैं जहाँ पर कई फर्जी जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो जारी हो जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके पास कुछ कार्ड और सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आज के वीडियो में दिखाई गई ये जो 6 कार्ड है ये आपके पास ज़रूर होने चाहिए। और जो 3 सर्टिफिकेट है ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनकी आपको कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा आपको अलग लगे, पर ये आपके लिए काफ़ी काम की जानकारी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट हमेशा होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम कार्ड की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो ये एक नेशनल डॉक्यूमेंट है, आप जानते हैं। आधार कार्ड के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी राजस्थान में कई ऐसे लोग हैं, हमारे ई मित्र पर भी आते हैं, जिनके अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं। तो आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपका कोई छोटा बच्चा है तो भी आपको उनका आधार कार्ड प्रोसेस करवा देना चाहिए, उनका आधार कार्ड आपको ज़रूर बनवा देना चाहिए। ये हमारे भारत का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं। इसके बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। पैन कार्ड की सहायता से आप कोई बड़ी लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा लोन लेने या फिर आपका अगर कोई अकाउंट खुलवाना है तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। बिना पैन कार्ड आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अगर आपका कोई छोटा बच्चा भी है तो भी उसका आप माइनर का पैन कार्ड बनवा सकते हैं और उसका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर आपके अभी तक नहीं बना है तो आपको ज़रूर से बनवा लेना चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप जन आधार कार्ड से वाकिफ़ होंगे। जन आधार कार्ड से जो पहले जो सरकार थी उसने काफ़ी सारी स्कीमें दी थी सभी के लिए। अगर आप देखें तो जन आधार कार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। जन आधार से आपकी सारी जो परिवार की जानकारी है वो ली जाती है, जैसे कि पेंशन चालू करना हो गया या फिर और भी कई जानकारी है। कुछ भी प्रमाण पत्र आपको बनवाना है राजस्थान की किसी भी योजना के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आपकी SSO ID बनाने के लिए भी आपको जन आधार कार्ड चाहिए। कोई भी सरकारी योजना का फॉर्म भरना है तो भी आपको जन आधार होना चाहिए। तो अगर आपके अभी तक जन आधार कार्ड नहीं बना है तो आपको अपने नज़दीकी ई मित्र पर संपर्क करना है। ये आपके पूरे परिवार का बनता है, तो ये आपको अनिवार्य रूप से बना लेना है ताकि आपको बाद में कोई समस्या ना आए। तो अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो अपना जन आधार कार्ड ज़रूर बनवा लें। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ई श्रम कार्ड, ये पहले काफ़ी पॉपुलर हुआ था, पर अब अगर आप देखें तो काफ़ी लोग मानते हैं कि इसका यूज़ नहीं किया जाता। बट मैं आज आपको 2 यूज़ बताता हूँ। एक तो कोई भी जैसे गर्भवती स्त्री होती है, उनके जब बच्चे का जन्म होता है तो आंगनवाड़ी में ई श्रम कार्ड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र लगाया जाता है, जो पैसे आते हैं, जो स्कीम होती है जो लड़कियों को या लड़कों को मिलती है, तो उसके लिए जो स्कीम होती है तो उसमें इस कार्ड का प्रयोग किया जाता है ताकि उन्हें वेरीफाई किया जाए। क्योंकि जो नेशनल आइडेंटिटी होती है उसके लिए या तो जाति प्रमाण पत्र देना, जो कि काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, तो ऐसे में इस कार्ड का ज़्यादातर प्रयोग आंगनवाड़ी में किया जाता है। तो ये भी आपको ज़रूर बनवा लेना है। हमारे इधर कई ऐसी फैक्ट्रीज़ है जहाँ पर ये अनिवार्य रूप से लिया जाता है, उसके बाद ही उनका जो काम है उनमें काम पर रखा जाता है। तो ये आपको अपना ज़रूर बनवा लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अभी नया स्टार्ट हुआ है आयुष्मान कार्ड, नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो चिरंजीवी योजना की जगह ये अब काम करने वाला है। तो आपको भी अपना आयुष्मान कार्ड ज़रूर से बनवा लेना। इसमें आपको 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार मिलता है। इसे बहुत ही जल्द 10 लाख भी किया जाएगा, जिसकी भी बहुत ही जल्द घोषणा हो जाएगी। मतलब कि आपके हॉस्पिटल में अगर कोई भी समस्या है, आपका कोई घर में बीमार होता है, तो अपना आयुष्मान कार्ड की सिर्फ आपको KYC करवानी है। इसमें अगर हम देखें, मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, इसका मैं एक डिटेल वीडियो भी आपके साथ में जल्दी शेयर करूँगा। बाकी अगर आप देखें तो आपका अगर BPL से है या फिर आप NFSA में आते हैं या फिर 2011 की जो आर्थिक जनगणना है उसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने बना रखा है। आपको सिर्फ ई मित्र पर या फिर अपनी आंगनवाड़ी में जाना है और वहाँ पर अपनी KYC करके आप अपना ये कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको अनिवार्य रूप से बना लेना है। अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित चल रहा है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो एबीसी कार्ड, ये कार्ड उन लोगों के लिए जो कि कॉलेज में आपके घर में अगर कोई पढ़ता है, जो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर एमए कुछ भी कर रहा है, तो उनके लिए काफ़ी अनिवार्य एबीसी कार्ड, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये कार्ड आपके पास होना चाहिए। तभी आप कॉलेज में जो एग्ज़ाम है या फिर कॉलेज के एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आप भर पाएंगे, बाकी नहीं भर पाएंगे। तो ये जो भी स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कार्ड डिजी लॉकर से बनता है और ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है राशन कार्ड। राशन कार्ड की सहायता से आप जैसे गैस कनेक्शन या कई ऐसे फॉर्म होते हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको गेहूं मिलते हैं फ्री, राशन के लिए आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। तो अगर आप राजस्थान के निवासी और आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो अपना राशन कार्ड नज़दीकी ई मित्र पर जाकर आपको अनिवार्य रूप से बना लेना है, ये काफ़ी काम का है। इसके बाद में आप देखें तो आपके पास विवाह प्रमाण पत्र ज़रूर होना चाहिए। इसका प्रयोग अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो कोई जॉब होती, गवर्नमेंट जॉब या फिर कई कंपनीज़ होती, वहाँ पर लगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपकी भी शादी हुई है तो आपको अपनी पंचायत से अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। इसके लिए आपको ई मित्र से आवेदन करना है। आवेदन के सभी वीडियोज़ मैंने पहले से अपलोड कर रखे, तो आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बनवा लेना है, ताकि आपको भविष्य में कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आपको दौड़ना नहीं पड़े और एक बार में ही आपका काम हो जाए। बाकी विवाह प्रमाण पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं अभी के टाइम में, और थोड़े दिनों में ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये प्रूफ आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जन्म प्रमाण पत्र। अभी आप देखें तो जो आधार कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं उसमें कम्प्लीटली बताया गया है कि आधार कार्ड जो जन्म के लिए मान्य नहीं है, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में आधार का प्रयोग अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर कुछ भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। ये आपके शहरी इलाके में नगर पालिका से बनता है, ग्रामीण इलाके में पंचायत से बनता है। आप इसके लिए ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और ये अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है ये आप ज़रूर बनवा देवें। इसके कारण आपको और भी कोई समस्या होगी तो वो नहीं आएगी, और आपकी जो जन्म डेट अगर गलत है आधार कार्ड में तो भी आप इससे सही करवा पाएंगे। और अगर आपका आधार कार्ड ही नहीं है तो आप सबसे पहले ये बनवाएं, इसके बाद ही आपका आधार कार्ड बनेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आपके पास भले ही बाकी सारे डॉक्यूमेंट है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई करके अपना जन्म प्रमाण पत्र पंचायत से ज़रूर प्राप्त करें, और अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको ज़रूर बनवा लेना चाहिए। अंतिम जो डॉक्यूमेंट है वो है डेथ सर्टिफिकेट। तो ये जिन लोगों की आपके घर में जैसे किसी की डेथ हो गई है तो ये सर्टिफिकेट आपको अपनी पंचायत से या नगर पालिका से ज़रूर से प्राप्त कर लेना है। अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो हॉस्पिटल से भी आपको ये प्राप्त कर लेना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसकी सहायता से आप देखें तो एक तो जन आधार में नाम हटाने के लिए काम आता है, पेंशन में विधवा करने के लिए जिससे कि पेंशन बढ़ती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है एक तो आपके बैंक अकाउंट के लिए, मतलब कि जिनकी डेथ हुई है उनके अकाउंट में अगर पैसे पड़े तो उन्हें निकालने के लिए डेथ सर्टिफिकेट है वो काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपकी जो ज़मीन है जो आपके पिताजी के नाम पर अगर उनकी डेथ हुई है तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ताकि आपको उनकी ज़मीन जो है वो आपके नाम पर आ सके। तो ये डेथ सर्टिफिकेट आपको पंचायत या नगर पालिका प्रोवाइड करती है। तो ये आपको कम्प्लीटली अपने हिसाब से पता कर लेना है। अगर आपके ज़मीन नाम पर है तो कोई बात नहीं, पर भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है आपके घर में तो आपको अपना डेथ सर्टिफिकेट जो जिनका आप डेथ हुई है उनका आपको ज़रूर प्राप्त कर लेना है बिना लापरवाही के, ताकि ये आपको बाद में दौड़ना ना पड़े। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे। आशा करूँगा आपको ये ज़रूर जानकारी हमारी पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो थी और ये मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये दस्तावेज आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो आशा करूँगा आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके पास कौन कौन से कार्ड हैं, और भी आप मैं अगर कोई कार्ड भूल गए हो तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो इंपॉर्टेंट कार्ड हमारे पास होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।